जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उस शेयर का नाम है एटर्नल या जोमेटो। दोस्तों जोमेटो ने हाल ही में अभी अपने Q2 FY26 में यहाँ पर रिजल्ट को डिक्लेयर करा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो कैसे रहे, कंपनी के मैनेजमेंट का रिजल्ट के बाद क्या कहना है, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक और ग्रोथ का जो प्लान है वो किस तरह का है। तो ये सारी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आप इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। एटर्नल ने इस तिमाही में जो रेवेन्यू है वो उनका 183% से बढ़कर करीब 13,590 करोड़ हो गया है। जो लास्ट ईयर की अगर हम इसकी तिमाही से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर की तिमाही में करीब इनका 4,799 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू में यहाँ पर हमको अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर हमको डिक्लाइन काफ़ी नीचे देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट जो कि हमको यहाँ पर इस टर्म में इस क्वार्टर में ये हमको 63% से गिरकर ये करीब 65% के आसपास हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में यह काफ़ी कम है। पर अगर हम यहाँ पर ईबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर इसमें हमको हल्का सा सुधार देखने को मिलता है। ये -1.8% से हमको -1.3% तक देखने को मिला है। इसमें हल्का सा सुधार है पर ये अल्टीमेटली नेगेटिव ही है। इसके अलावा अगर ब्लिंकिट इनका जो क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है वहाँ पर इन पे जो रेवेन्यू यहाँ पर हमको इसमें 8.5% की इसमें ग्रोथ देखने को हमको मिली है। और यही इनके जो बिजनेस का है Q2 में सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर यही रहा है इनका ब्लिंकिट से। अगर हम बात करें ब्लिंकिट, ये अगर मैं बात करूं इनकी ब्लिंकिट से, यही सबसे बड़ा इनका ग्रोथ का ड्राइवर माना जा रहा है इस क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं तो ब्लिंकिट ने अभी 272 लगभग 272 कुछ नए स्टोर खोले हैं और अब इनका जो स्टोरों की संख्या है वो करीब 1,816 के आसपास हो गई है। और दिसंबर इस साल के ईयर एंड तक यानी दिसंबर 2025 तक इनका जो कुल स्टोर इनको 1816 से इनको 2100 तक इनके खोलने का कंपनी का प्लान है। इसके अलावा मैं अगर आपको बात बताऊँ, कंपनी ने यहाँ पर फूड डिलीवरी व्यवसाय में भी जो नेट ऑर्डर वैल्यू है इसको NOV नेट ऑर्डर वैल्यू इसको NOV कहा जाता है। यहाँ पर भी कंपनी ने इसमें 14% की यहाँ पर YOY बेसिस पर यहाँ पर बढ़ोतरी करी है। मैनेजमेंट ने यहाँ पर ये कहा है कि कंपनी में जो लाभ है इसमें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में जो कमी का जो मेन कारण है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो भी इनका इन्वेस्टमेंट है, खासकर ब्लिंकिट में इन्होंने यहाँ पर ये इसको ग्रोथ कर रहे हैं, उसका एक्सपांशन कर रहे हैं। मार्केटिंग और सप्लाई चेन में भी यहाँ पर तेजी से निवेश करने की वजह से, और ब्लिंकिट में मुनाफे में धीरे धीरे इनके यहाँ पर इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार देखने को हमको मिल रहा है। पर जो मुनाफा जो बढ़ाने की जो उनकी जो गति है, अगर हम स्पीड की बात करें मोमेंटम उसका, तो वो कहीं ना कहीं उम्मीदों से हमको कम देखने को मिली यहाँ पर यहाँ पर कंपनी यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर सस्टेन और यहाँ पर अच्छी क्वालिटी वाली ग्रोथ को यहाँ पर सेंट्रलाइज करना चाहती है। और कंपनी यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है उससे बचना चाहती है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कंपनी का यहाँ पर मेन मोटो है। एटर्नल के जो कस्टमर बेस है वहाँ पर भी यहाँ पर हमको तेज़ी से वृद्धि एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है वो भी, और जो कि कंपनी की यहाँ पर जो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ में यहाँ पर काफ़ी हेल्प करते हैं। कंपनी का मानना है कि फूड डिलीवरी ग्रोथ ने नीचे की ओर कुछ यहाँ पर रुख किया है और अब ये मोटा देखी जाए तो ये रिकवरी कहाँ पर यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। ईबिटा मार्जिन भी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ईबिटा मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमको 5 से 6% के आसपास स्टेबल रहने की उम्मीद है। ब्लिंकिट के स्टोर नेटवर्क को इन्वेंट्री मॉडल में भी यहाँ पर विस्तार से कंपनी की यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पर जो पकड़ है वो वहाँ पे यहाँ पर काफ़ी हमको वो स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का जो मेन फोकस है वो दिल्ली जैसे प्रमुख बाज़ारों में क्विक कॉमर्स
जो बिजनेस है उसको काफ़ी बढ़ाना और फैलाना है। इसके अलावा जो फ्यूचर में भी यहाँ पर कंपनी मुनाफे और ग्रोथ पर यहाँ पर संतुलन और जो फोकस यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। अब दोस्तों अगर इस क्वार्टर के हम यहाँ पर नतीजों के ऊपर अगर हम आए तो अब यहाँ पर उनको देखते। सेल्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो सेल्स में हमको यहाँ पर इस क्वार्टर में करीब जो सेल्स है 13,590 रुपये की सेल्स हमको मिलती है, जो कि लास्ट क्वार्टर से अगर उसको कंपेयर करें तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर 4,799 के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी सेल्स है, जो कि मैंने आपको अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था। और अगर खर्चों की बात करें तो खर्चे भी यहाँ पर हमको उसी रेशो में यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आए। लास्ट रेशो में लास्ट जो क्वार्टर था उसमें यहाँ पर चूँकि 1 मिनट दोस्तों, हाँ लास्ट अगर हम क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर यहाँ पर सेल्स कम हुई थी, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर खर्चे भी यहाँ पर कम हुए थे। पर यहाँ पर अभी इस क्वार्टर में हमको सेल्स और एक्सपेंस यहाँ पर हमको ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अब हम बात करें तो देखिए दोस्तों सिर्फ 2% का मार्जिन, 2% का मार्जिन, जो कि लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर हमको तकरीबन 5% देखने को मिला था। तो कंपनी काफ़ी कम मार्जिन पे काम करती है अगर देखा जाए तो, इसीलिए जो इनका जो कॉल कॉल है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब इसमें ही दोस्तों अगर एक ध्यान देने वाली बात ये, कंपनी ने यहाँ पर एक मिनट अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ स्पेशल चीज़ को यहाँ पर नोटिस कराऊँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक स्पेशल जो अदर इनकम है, अगर अदर इनकम की ओर अगर आप देखेंगे, ये अदर इनकम ये करीब 352 करोड़ की अदर इनकम है। इस अदर इनकम के कारण इनका जो मुनाफा है वो हमको यहाँ पर काफ़ी अच्छा इस बार दिखा है। अगर ये अदर इनकम को हम देखें माइनस कर दें तो जो नेट प्रॉफिट 65 करोड़ के आसपास है, तो ये यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमको माइनस में हो सकता है, यहाँ पर हमको वो भी देखने में मिल जाता। पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो मैनेजमेंट ने यहाँ पर कॉन कॉल के दौरान बताया है कि ये जो इनकी अतिरिक्त एडिशनल इनकम हुई है, ये मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देता हूँ, अदर इनकम, ये जो एडिशनल आय की हम यहाँ पर बात करें तो मैनेजमेंट का ये कहना है कंपनी ये जो एक्स्ट्रा इनकम है वो कंपनी के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी जो ये यहाँ पर एडवर्टीजमेंट और प्लेटफॉर्म फीस के माध्यम से भी कुछ अलग तरीके से कमाती हुई नज़र आ रही है। ब्लिंकिट के बढ़ते नेटवर्क और नए स्टोर के कारण अतिरिक्त राजस्व का यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हमको उनको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी यहाँ पर अभी स्टैंड कर रही है अच्छे से, और जो मैनेजमेंट का मानना है कि कंपनी यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, उस पर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा फोकस करती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों अगर हम इस शेयर की बात करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से यहाँ पर सलाह ले सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। अगर मेरी माने तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इस तरह के शेयरों से दूर रहा जाए। इस तरह जो कंपनी काफ़ी कम मार्जिन पर अभी काम कर रही है, यहाँ पर मार्केट में इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज अवेलेबल हैं, ढेर सारे शेयर्स हैं हमारे पास, जो हम नई नई कंपनीज आपके सामने लाते रहेंगे, और हम लोग का जो यहाँ पर व्यू रहेगा वो भी हम आपको टाइम टू टाइम उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे कि किस सेक्टर में आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और किस तरह की यहाँ पर कंपनीज है उनसे आपको दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।